हेलो बच्चों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो बच्चों, कुछ नंबर्स का लिस्ट हम लोग बनाते हैं। जैसे लिस्ट बनाते हैं 1 2 3 4, ये सारे नंबर का एक लिस्ट है। इस लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं सभी को एक पद कहते हैं या टर्म कहते हैं। नंबर्स के लिस्ट में जितनी भी संख्याएं हैं, नंबर हैं, उन सभी को पद या टर्म कहते हैं। तो बच्चों, यदि नंबर्स का ऐसा लिस्ट हो जिसमें उत्तरोत्तर नंबर मतलब पहले नंबर के बाद के सभी नंबर अपने पहले नंबर में कुछ निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होते हैं, ऐसे नंबर के लिस्ट को हम लोग एपी कहते हैं। और भी एग्जाम्पल देखें, 2 4 6 8। तो जो पहले वाले में क्या देखा आपने कि 1 एक निश्चित संख्या है जिसको पहले में जोड़ा गया तो दूसरा आया, दूसरे में जोड़ा गया तीसरा आया, तीसरे में जोड़ा गया चौथा आया। इसी तरह से दूसरे लिस्ट में देखिए 2 एक निश्चित संख्या है जिसको प्रथम पद, ये सभी जो संख्याएं हैं लिस्ट में उन सभी को पद कहते हैं, तो इसको प्रथम पद कहते हैं। एक निश्चित संख्या 2 है इसमें, दूसरे वाले एग्जाम्पल में, जिसको पहले पद में जोड़ने पर दूसरा पद मिलता है, दूसरा पद में जोड़ेंगे तीसरा पद मिलेगा, तीसरे पद में जोड़ेंगे तो चौथा पद मिलेगा। इस तरह से नंबर्स का लिस्ट संख्याओं का एक सूची, संख्याओं की सूची जिसमें एक निश्चित संख्या को प्रथम संख्या में जोड़ने पर दूसरी संख्या मिलती है, या यूँ कहें कि संख्याओं की सूची जिसमें एक निश्चित संख्या को अपने पूर्ववर्ती संख्या में जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, और उत्तरोत्तर सभी संख्याएं इसी तरह से प्राप्त की जाती हैं। इसे हम लोग एपी कहते हैं। तो आइए, यदि संख्याओं की सूची हो जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हो, निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हो। लेकिन पहले पद को छोड़कर इसका मतलब क्या हुआ कि पहला पद दिया हुआ रहेगा, अगला जो भी पद आएगा वो अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होगा। तो संख्याओं की सूची क्या कहलाती है? संख्याओं की सूची एपी कहलाती है। एपी कहलाती है, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, या समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे पहला पद ए से डिनोट करते हैं बराबर 5 हो, और जो ये निश्चित संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको सार्वंतर कहते हैं। निश्चित संख्या को सार्वंतर कहते हैं। तो सार्वंतर कितना है? पहला पद ए है और सार्वंतर
कितना होगा बच्चों, डी से डिनोट होता है, डी बराबर 3 हो। तो पहला पद ए हो बराबर 5 और सार्वंतर डी बराबर 3 हो। सार्वंतर मतलब निश्चित संख्या, इसको सार्वंतर के रूप में आप समझें या निश्चित संख्या के रूप में समझें। तो एपी क्या होगा आपका, एपी क्या होगा, होगा पहला पद 5। अब क्या होगा, 5 में 3 को जोड़ देंगे, 5 + 3, फिर 5 में 3, इसमें 5 + 3 में 3 को जोड़ेंगे, अर्थात 3 2 बार आ जाएगा। चलिए फिर इसमें 3 जोड़ा जाएगा, तो 3 2 बार आ चुका है। फिर तीसरी बार जब जोड़ेंगे तो 3 × 3 लिखेंगे, इस तरह से डॉट डॉट, या 5 + 3 तो 8 हो जाएगा, 3 दूना 6 + 5 11 हो जाएगा, 3 3 9 5 14 हो जाएगा, डॉट डॉट। यही आपका एपी हुआ। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये एक प्रथम पद होता है, निश्चित संख्या को जोड़ने पर एपी के पद प्राप्त किए जाते हैं। चलिए नोट में देख लीजिए एपी बनाने का तरीका। कैसे बनाइएगा एपी, तभी अभी इस एग्जाम्पल से आपने सीखा कि प्रथम पद प्लस कॉमन डिफरेंस, प्रथम पद प्लस दुगुना कॉमन डिफरेंस। तो एपी बनाने का तरीका क्या होगा, ए + डी, ए + 2d, ए + 3d, ए + 4d, डॉट डॉट। तो बच्चों एपी को जांचने का तरीका, यानी संख्याओं के एपी को जांचने का तरीका, यानी संख्याओं के किसी सूची का मतलब क्या हुआ बच्चों, कुछ संख्या दी हुई हो इस तरह से सूची को एपी है या नहीं जांचने का तरीका क्या होता है बच्चों, जांचने का तरीका। तो अगर A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट संख्याओं की सूची हो, क्या हो बच्चों, संख्याओं की सूची हो, संख्याओं की सूची मतलब लिस्ट हो, सूची मतलब लिस्ट हो। अच्छा, अब यदि दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, चौथा पद घटाओ तीसरा पद हमेशा बराबर आवे, तो इसको हम एपी समझेंगे। तो लिखते हैं कि यदि A2 - A1 मतलब दूसरा पद घटाओ पहला पद बराबर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद बराबर चौथा पद घटाओ तीसरा पद, ये सब बराबर हों, समान हों, बराबर हों, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, कि यह एपी है, कि दी हुई सूची, दिया गया सूची या दी हुई सूची, कि दी हुई सूची मतलब संख्याओं की सूची क्या है, एपी है, एपी है। और ये जो अंतर है A2 - A1 A3 - A2, इसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं। और अंतर A2 - A1 बराबर A2 A3 - A2 बराबर जो A4 - A3 आता है डॉट डॉट बराबर D को सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सार्वंतर कहते हैं, सार्वंतर
कहते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि, और जो ये प्रथम पद होता है, ये पहला जो नंबर है उसको प्रथम पद कहते हैं। तो बच्चों एपी बनाने का क्या तरीका है? तो एपी बनाने के लिए प्रथम पद होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर होना चाहिए। प्रथम पद बराबर ए हो और सार्वंतर बराबर डी हो। मतलब डी का मान और ए का मान, मतलब प्रथम पद का मान और सार्वंतर का मान दिया हुआ हो। तो एपी कैसे बनाएंगे? एपी क्या होगा से देखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही एपी होता है, यही एपी होता है। इसे एपी का व्यापक पद भी कहते हैं, व्यापक पद भी कहते हैं, इसे एपी का व्यापक पद भी कहते हैं। चलिए, कोई नंबर्स का लिस्ट हो तो वह एपी है या नहीं, ये कैसे प्रूव करें? तो बच्चों इसके लिए हम लोग, इसके पहले हमने बताया कि दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, चौथा पद घटाओ तीसरा पद, इस तरह से घटाते जाएंगे और घटाते जाने पर जो अंतर आएगा हमेशा बराबर आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा, अचर होगा, तो उसको हम एपी कहेंगे। एक एग्जांपल लीजिए, 3, 7, 11, ये एपी है या नहीं, एपी है या नहीं कैसे पता चलेगा बच्चों? तो यहाँ प्रथम पद कौन सा है बच्चों? तो प्रथम पद स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, वह है प्रथम पद 3। और सार्वंतर कितना है बच्चों? सार्वंतर, चलिए A2 माइनस A1 का वैल्यू निकालिए, कितना आता है? 7 माइनस 3 बराबर है 2। फिर A3 माइनस A2 को जांचिए, 11 माइनस से 7 बराबर 7, 4 11 4, सॉरी 7 माइनस 3 कितना होगा? 4। A3 माइनस A2 बाई 11 माइनस 7 बराबर 4, और फिर A4 माइनस A3 बराबर कितना हो जाएगा? 15 माइनस 11 इक्वल टू 4। और इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या, कि हमेशा सार्वंतर बराबर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ सार्वंतर मतलब क्या है? डी मतलब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 हमेशा बराबर आए, उसी को सार्वंतर कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो सार्वंतर डी बराबर कितना आया है? 4, जो कि एक नियतांक है, नियतांक है, कांस्टेंट है। तो बच्चों यदि कोई एपी, कोई संख्याओं का लिस्ट हो जिसमें सार्वंतर डी मतलब अगला पद माइनस पिछला पद हमेशा बराबर आवे, इसको हम ऐसे भी कहते हैं जो कि नियतांक है, हमेशा बराबर आवे को नियतांक कहते हैं। तो सार्वंतर अगर नियतांक आ गया तो यह दी गई संख्याओं की सूची
एपी है। तो बच्चों हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो दी गई संख्याओं की सूची एपी है या एपी में है।